यह कहानी है रिया की, एक युवा महत्वाकांक्षी लड़की जो बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करने आई थी। वह एक व्यस्त विज्ञापन एजेंसी में काम करती थी और हमेशा समय की कमी महसूस करती थी। उसके लिए हर मिनट कीमती था। वह अक्सर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों को नजरअंदाज कर देती थी, खासकर उन लोगों को जिन्हें वह आम समझती थी। एक शाम ऑफिस से लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रिया के पास छाता नहीं था और कैब मिलना मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े रिक्शावाले पर पड़ी, जो बारिश से बचने के लिए एक दुकान के शेड के नीचे खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। रिया को उस रिक्शावाले से रिक्शा लेना पड़ा। रिक्शावाला धीरे धीरे रिक्शा चला रहा था और रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे देर हो रही थी। उसने खींचकर कहा, अंकल, थोड़ी जल्दी चलाइए ना, मुझे देर हो रही है। रिक्शावाले ने पीछे मुड़कर देखा और एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, बेटी, बारिश में धीरे ही चलना पड़ता है। सड़क फिसलन भरी है और उम्र भी अब पहले जैसी नहीं रही। पर फिक्र मत करो, पहुंचा दूंगा। रिया ने झुंझलाकर अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया पर अपनी दुनिया में खो गई। कुछ देर बाद रिक्शा एक सुनसान गली से गुजर रहा था। तभी अचानक रिक्शा का पहिया गड्ढे में फंस गया और रिक्शा एक तरफ झुक गया। रिया गिरने से बाल बाल बची। रिक्शावाला भी लड़खड़ा गया। रिया को लगा कि अब उसे घर तक पैदल जाना होगा। वह बहुत नाराज हुई। अंकल, ये क्या कर दिया आपने? अब मैं कैसे जाऊंगी? रिक्शावाला चुपचाप रिक्शे से उतरा और भीगी हुई सड़क पर जाकर पहिया ठीक करने की कोशिश करने लगा। वह बूढ़ा था और उस काम में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। रिया ने कुछ देर देखा, फिर उसने भीगी हुई सड़क पर पैर रखा और रिक्शावाले की मदद करने की सोची। उसने रिक्शे को दूसरी तरफ से सहारा दिया और जैसे तैसे दोनों ने मिलकर पहिए को गड्ढे से निकाला। रिक्शावाला हांफ रहा था, उसके हाथ मैले हो गए थे। रिया ने पहली बार उसे इतनी करीब से देखा। उसके हाथों पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी और थकान थी। रिक्शावाला बोला, शुक्रिया बेटी, तुम न होती तो मैं इसे अकेला नहीं निकाल पाता। रिया को खुद पर शर्म आई। उसने सोचा कि वह कितनी स्वार्थी हो गई है। उसने कभी इस इंसान की मुश्किल नहीं समझी। जब वे रिया के घर पहुंचे तो रिया ने किराया दिया और कुछ ज्यादा पैसे भी दिए। रिक्शावाला ने मना किया, इतने नहीं बेटी, मेरा तो बस इतना ही बनता है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, यह आपकी ईमानदारी और मेरी मदद के लिए है, अंकल। शुक्रिया। अगले दिन रिया ने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ली और उसी जगह गई जहां वह रिक्शावाला अक्सर खड़ा रहता था। उसे रिक्शावाला दिखा, पर वह उदास बैठा था। रिया ने पूछा, क्या हुआ अंकल? रिक्शावाले ने बताया कि उसकी बेटी बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। वह किसी से मदद नहीं मांगना चाहता था, पर परेशान था। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तरफ से कुछ पैसे दिए। रिक्शावाला चौंक गया। बेटी, तुम क्यों? रिया ने कहा, अंकल, आपने मुझे उस दिन सिर्फ घर नहीं पहुंचाया, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख दी। आपने मुझे याद दिलाया कि इंसानियत और मदद की भावना सबसे ऊपर होती है। आज मैं जो भी कर रही हूँ, वह बस उस सीख का एक छोटा सा हिस्सा है। रिक्शावाले की आंखों में नमी आ गई। उसने आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद रिया की जिंदगी बदल गई। वह अब सिर्फ अपने करियर में ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ अपने रिश्तों में भी मानवीय कनेक्शन खोजने लगी। उसने समझा कि जिंदगी सिर्फ आगे दौड़ने का नाम नहीं, बल्कि आसपास के लोगों को देखने,
उनकी मदद करने और उनके साथ जुड़ने का भी नाम है। उस बूढ़े रिक्शावाले ने उसे एक अनमोल सबक सिखाया था कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत है, और कभी-कभी एक अजनबी भी आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख दे जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटा सा पल या एक साधारण सा इंसान भी हमारी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। कभी-कभी हमें अपनी तेज रफ्तार जिंदगी से रुककर अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको भी ऐसा एहसास हुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।